30 से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। AB के मध्य D और AC के मध्य बिंदु E को मिलाया है। यदि BC की माप BC की माप 6 सेंटीमीटर है, तो D की माप क्या होगी? तथा BC और D में संबंध क्या है? ABC क्या है? एक त्रिभुज है, बना दिया हमने भी, एक त्रिभुज बना दिया जिसका नाम दे दिया गया ABC दे दिया गया। त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, AB के मध्य, AB हमारे पास कहाँ है? AB के मध्य क्या है? कोई पॉइंट हमारे पास है जिसका नाम क्या है? AB के मध्य बिंदु D और AC के मध्य क्या है? बिंदु क्या कह रहा है? मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या होगा? ये वाला ये क्या है? बराबर होगा, ये वाला क्या होगा? बराबर होगा। मध्य बिंदु BC की माप 6 सेंटीमीटर, ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। D की माप ज्ञात करनी है, इसकी माप में ज्ञात करनी है, क्या होगी? BC और D में संबंध क्या है उसको बताना। BC कहाँ है? BC ये है, D कौन है? ये जाता क्या है? ये थेल्स प्रमेय है, और जाके है। हाँ ठीक, देखिए क्लास में ना अनुपातिक प्रमेय, इस प्रमेय का नाम क्या है? अनुपातिक प्रमेय या थेल्स का प्रमेय। ठीक, इस प्रमेय का जो परिभाषा है यह है, किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, खींची गई रेखा, यानी ये भुजा क्या है? समांतर है, तो इनकी जो भुजाएं होती हैं कैसी होती हैं? अनुपातिक। मतलब ये हो सकता है AD अपान DB, AE अपान EC, पढ़े होंगे, सुना है, पढ़ाया गया है, मैं पढ़ाया मुझे कहीं होगा। हाँ होगा भाई, AD बटा DB AE बटा EC, या
ए डी अपान ए बी, ए बी अपान ए, मतलब 3 प्रमेय होते हैं, एक प्रमेय होता है और इसके 2 उप प्रमेय होते हैं। किसकी माप निकालनी है हमको? डी की माप बतानी है, डी की माप बतानी है। थेल्स का प्रमेय मानो वहां सामान से निकल जाएगा। इसका मध्य ये है, इसका मध्य ये, 2 बराबर भागों में बांट तब क्या होगा? डी ई अपॉन बी सी बराबर ये 1:2 में बांटता है। ये जो रेखाएं होती हैं ये और ये किस अनुपात में होती हैं? 1/2 अनुपात में होती है। तो हमें डी का मान निकालना है, क्या होगा? डी ई बराबर 1/2 होते बी सी, तो डी ई बराबर 1/2 होते 6, 2 तिहाई 6, डी ई बराबर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। 1/2 में है ना, 3 दूनी 6। आपको यही याद करना है, ये जो हमारे पास रेखा होती है, ये जो लाइन होती है, यह 1:2 के अनुपात में। दूसरी बात क्या करना है? संबंध बताना है हमें। संबंध थेल्स का प्रमेय होता है, थेल्स का प्रमेय यहाँ पर लगाया है। आधा मतलब 1/2 अनुपात। संबंध बता रहा है क्या? BC अपान DE बराबर AB अपान AC। इसको याद रखना। BC कहाँ है? BC ये है और डी कौन है? ये है, और ये रेखा और ये रेखा कैसे होती है? आपस में अनुपातिक और बराबर। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है? यहाँ जो है ये नहीं कहा है कि ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है, ये नहीं कहा है। जब ये दोनों रेखाएं किसी त्रिभुज की एक भुजा, कोई भुजा समांतर नहीं कहा है, लेकिन उन दोनों का मध्य बिंदु हाँ तो होगा। अगर मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या होगा? समांतर ही होगा। ठीक, जब समांतर होता है, इसका जो प्रमेय होता है थेल्स का प्रमेय, थेल्स का प्रमेय ये कहता है या आनुपातिक प्रमेय, कई इसे दो तीन नाम है आनुपातिक प्रमेय। ये होगा क्या? एडी अपान डीबी बराबर एई बटा ईसी। अगर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तब क्या होगा? एडी अपान डीबी प्लस 1 बराबर एई अपान ईसी बटा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? डीबी, ये क्या हो जाएगा? एडी प्लस डीबी बराबर एई प्लस ईसी अपान ईसी। दो कहाँ है? एडी और डीबी किसके बराबर है? एडी और डीबी कहाँ है?
एडी और डीबी, एडी ये है तो एबी बराबर हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, एबी अपॉन डीबी बराबर ये कितना होगा, एसी जाएगा ना, एसी अपॉन ईसी, ठीक है ना, जो बता रहे थे। 3 ये पहला ऊपर में है, ये क्या है, इसका इसका परमेय ये है मेन है, और ये क्या है इसका ऊपर में, एक ऊपर में और होता है ए बी सी डी है, और क्या है ई है ना, तो क्या मिल गया हमको, ए बी अपॉन डी बी मिल गया ना। अब इस बार क्या करेंगे हम लोग, अब लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी, ये भी ऊपर से क्या है, ए बी अपॉन ए, ये दो ऊपर में है, बी सी कुछ सवाल ऐसे हैं, ध्यान देना इसमें, इस सवाल को। अगला सवाल क्या है, संभाव त्रिभुज। एक संभाव त्रिभुज एक संभाव त्रिभुज की ऊंचाई, संभाव त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 है, 3 सेंटीमीटर है। संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा सवाल है। कौन सा त्रिभुज है, संभाव त्रिभुज। संभाव त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, ए बी सी, इसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है, आपस में बराबर होती हैं, तो और इसकी ऊंचाई दिया गया है, मान लीजिए क्या इसमें है, ऊंचाई क्या दिया गया है, 3√3, ए बी सी और क्या हो गया, ठीक। ये बताओ, संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, भुजा। अगर कहीं से जुगाड़ लगा हम लोग भुजा निकाल लेते हैं, मेरा काम बन जाएगा। मान लेते हैं क्या, हेलो, माना संभाव त्रिभुज की क्या माने, क्या मानेगा, मान लिया ये क्या हो जाएगा, x, ये क्या होगा, x सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा, x सेंटीमीटर हो जाएगा, हो गया। अब ये क्या है, इसको ये जो है दो बराबर भागों में बांटा, ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा, आधा हो गया। तो अब लेते हैं क्या हम इसी की, अब त्रिभुज ADB एक क्या है, समकोण, सम प्लस हो गया, ऐसे तो मिटेगा नहीं, ऐसे कहीं मिटेगा ये, एक क्या है, समकोण त्रिभुज में। इसका मतलब ये हुआ कि कोण B कितने अंश होगा, 90 डिग्री। तब अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है बताओ,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस परिभाषा क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, चलो बता दो ये क्या है, ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा ना, सही है ना। तो एक बार नाम लिख दें क्या, ए बी स्क्वायर लंब कितना है ए डी स्क्वायर प्लस आधार कितना है बी डी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ए डी कितना है 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दो, बी डी कितना है x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 9 त्रिके होता है। हाँ बताइए कैसे हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 3 होगा, 9 त्रिक 28 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 4, पछाकर कर लो, तो पछाकर करेंगे तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 27, 4 लघुत्तम हो गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 27, ये क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 27, यहाँ जाओ ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 27 बटे 4, 27 बटे 4 बटा क्या है 3, तो 3 नंबर कितना हो गया 27 एक्स स्क्वायर और 9 चौ 36 एक्स बराबर कितना मिल गया रूट में 36, एक्स बराबर कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर, तो हमें भुजा मिल गई, अतः भुजा बराबर कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो लगा लो फार्मूला, क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3 बटे 4 बटे भुजा स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 बटे 4 बटे 6 के स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 बटे 4 बटे 6 बटे 6, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6, क्या आ गया त्रिका 9 अंडर रूट 3, मात्रा बताओ मात्रा, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों होगा भुजा के बारे में 2 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर आया है सर, बढ़िया सवाल, अच्छा नंबर सवाल है, सेम सवाल है, अच्छा नंबर सवाल है। और सवाल है 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक काम 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं, ठीक, तो 12 मजदूर 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, कौन सा नियम लगाएं, देखिए एक काम को 30 मजदूर 16 दिन में करते हैं, तो थोड़ा समझो प्रयास करते हैं आपको एक तरीके से बताया जाए। एक काम है, ठीक, एक काम को 30 मजदूर लगते हैं, 16 दिन में इस काम को फिनिश कर देते हैं,
30 मजदूर, ये हिंदी राउंड का 16 दिन में करते हैं, तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? कम दिन लगेगा, ज्यादा लगेगा? ये तो समझना चाहिए ना। ठीक, ज्यादा दिन में कर रहे हैं, 30 मजदूर हैं, एक नाम नहीं याद आ रहा है, एक होता है एक्टिव, एक होता है एक्टिव, एक होता है इंक्रीज डिक्रीज। अगर एक बढ़ता है एक घटता है, अगर एक बढ़ता है एक घटता है बुरा होता है। अगर एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है मतलब दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों घट रहे हैं, तो भाग होता है। यहाँ जैसे हमारे पास क्या है, मजदूर है और क्या है, दिन। पहले क्या थे, 30 मजदूर थे, 16 दिन में काम को फिनिश कर दिए। फिर क्या है, 12 मजदूर हैं, फिर ये क्या हो गया, कम हो गया, और ये कितने दिन में करेंगे, ये क्या गुण संख्या बढ़ जाएगी। एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है। 30 मजदूर थे, 30 मजदूर 16 दिन में काम किए, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3:12 प्रोग्रेशन, x रेशियो 30 ज्यादा है, जो ज्यादा होगा उसका हम चेक करते हैं, ठीक है। तो 30/12 बराबर x/16, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 30 × 16 बराबर 12 × x, तब क्या हो जाएगा, x बराबर, x मैंने स्थान कर दिया, 30 × 16 कितने स्थान कर दिया, 12 उधर चला गया, भाग हो गया ना, तो 4 यानी 12 4 4 16 3 9 30 10 4 40 दिन काम कर रहे हैं, सही है। हाँ 40 दिन काम कर रहे हैं। समझा आपने, समझा कैसे हुआ, बड़ा आसान है। आप नियम को भूल जाओ, नियम को, इसका फॉर्मूला क्या होता है, m1d1 बराबर m2 d2, जो कंपटीशन में पढ़ाया जाता है। m का मतलब मजदूर, d का मतलब दिन, ठीक, m1d1 बराबर m2 d2। तो छोड़ जाओ, अगर आप कभी भूल जाते हो तो जो आपने क्वेश्चन में लिखा हो वही आप ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक। 30 मजदूर ज्यादा है, इधर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर ये s ज्यादा होगा ना, आपको पता चल रहा है ये s ज्यादा होगा, पता हमको चल रहा है। अगर 30 मजदूर किसी काम को मिलकर करते हैं, 16 दिन में फिनिश करते हैं, अगर मजदूरों की संख्या कम कर देंगे तो दिनों की संख्या फिर से बढ़ जाएगी, ठीक। तो जो बढ़ेगा, जो ज्यादा है उधर 3 हो गया, तो क्या करेंगे, 30:x, ये ज्यादा था तो पहले लिखा गया, अब यहाँ x ज्यादा है पहले लिखा गया ना। तो कभी आप रूल को भूल जाओ, नियम भूल जाओ, फार्मूला भूल जाओ, मगर ये नहीं, ये बेसिक होता है। सर एरो तो उल्टा, हाँ ये जो एरो बनाया है उल्टा उल्टा हो रहा है। सर जब लिखे हैं 30 फिर 12 लिखे हैं, ज्यादा से कम आ रहा है, तो जो एरो बनाया है उसको कैसे बनाएं? संख्या ज्यादा, फिर अगर आप उल्टा कर देंगे, क्योंकि x 40 से आना पड़ा, अगर हम ऐसे कर देंगे 12/30 बराबर 16/x, तो x बराबर कितना जाएगा, 16 × 30/12 से बनाया गया, सही तो है, 16 × 30 सही तो है। सर वो नहीं कह रहे हैं, जैसे कि एरो लगा है मतलब 12 से 30 की ओर, तो 30 पहले लिखा गया, 12 बाद में लिखा गया, ये कर रहे हैं। एरो हम उल्टा लगाते हैं, सर नहीं पूछ रहे हैं कि ऐसे लगता है तो लगा है। कभी कभी क्या होगा, तीर दोनों ओर होता है, मतलब अगर एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक बढ़ रहा है दूसरा ही बढ़ेगा, और एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा, ठीक। मगर ये तीर आप जानते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे बढ़े चाहे घटे, कोई सर ये एरो
हाँ, आप अपने अनुसार टिक लगा लीजिए। जैसे हमने क्या लगाया है, ज़्यादा को टिक लगा दिया है। ज़्यादा जो है, जिसकी संख्या ज़्यादा है उधर क्या लगा दिया है, टिक लगा दिया है। अब आप भी अपना टिक बना लो इसे। हाँ, नहीं, इसके रूल होते हैं ज़्यादा काम के लिए। जो ज़्यादा होगा उधर टिक लगता है, तो ज़्यादा जो हो रहा है टिक लगा रहा है। नहीं नहीं, इसमें तो नहीं है। 30 मजदूर है ना, 30 मजदूर पे 30 ज़्यादा है, उधर लगा के उधर क्या है, 16 दिन है और उधर 40 दिन हो रहा है, तो 40 ज़्यादा है, इधर कर दिए। ऐसे नहीं करा दें, दूसरा देख लो। चलो सवाल है, तीस मजदूर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 12 मजदूर कितने दिन में काम करेंगे? तीस मजदूर किसी काम, इधर भी नहीं चलता है, को करते हैं, कितने दिन करते हैं? 16 दिन करते हैं। 16, तो एक दिन का मतलब एक मजदूर का कार्य, एक मजदूर का कार्य क्या होगा? 16/12। 12 मजदूर का कार्य बताओ, 12 मजदूर का कार्य क्या होगा? 16/12 होते, अरे ये किसी 12 हो गया, 16 30 ऊपर रहेगा ना, 16, अच्छा मेरा थोड़ा हमारे समझ से 16/30 होते 12, ये तो रॉन्ग हो गया। नीचे 12 है, हाँ? सोलह दिन कितने मजदूर काम करते हैं? 30 मजदूर काम करते हैं। एक दिन का कार्य कितना होगा? 30/16 होगा, हाँ सही है। 12 दिन का कार्य बताओ, 30/16 होते 4/16 करते 11, नीचे 12 नीचे देखा। और कोई ठीक है, इसे नहीं कर रहा है, और कोई क्वेश्चन? टाइम नहीं है, 8 नंबर था, एक मार्क 5 नंबर बताते हैं। ए जी बराबर कितना दिया है? 5। ए माइनस बी कितना दिया है? 4। निकालना क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मान निकालना है। कोई बात तो है इसमें?
कि पहले आपके दिमाग में ये काम करेगा ए क्यू प्लस बी क्यू को वैल्यू निकालनी है, तो हम फार्मूला जानते हैं क्या, जो क्या आसानी होगी, ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला क्या होगा, पहले कोटेंट ए प्लस बी ना, दूसरे कोटेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, अब ध्यान दो हमें क्या ए प्लस बी की वैल्यू भी हमको नहीं मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी हमको नहीं मालूम, तो पता लगाते हैं दूसरा कोई तरीका देखते हैं। ए माइनस बी बराबर 4 है, ए माइनस बी बराबर कितना है 4 है, दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या है 16, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 होते क्या भी 5 बराबर 16, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10 बराबर 16, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 10 बराबर कितना है 6 प्लस होगा प्लस कितना होगा 26। चलो ए ये तो काम हो गया हमारा, अब ए प्लस बी की हमको मालूम करना है ना, ए प्लस बी की भी हमको वैल्यू निकालनी है। चलो अब देखते हैं क्या, अगर लगा देते हैं क्या हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू क्या है 26 प्लस 2 होते 5 में 10 26 कितना हो गया 36, तो a प्लस बी का मान कितना हो गया 36 बराबर कितना आ गया, बस करें समझ में निकल गया ना, a प्लस बी की वैल्यू आपको मालूम हो गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मालूम हो गया, a प्लस बी यहाँ रखोगे क्या है 6 होते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन में है, इसका मान कितना है 26 माइनस 5 6 होते 21, 6 का नम 6 6 126 क्या करना है आसान नहीं होते जो दूसरा नियम लगाया गया। अब यहाँ से क्या था, यहाँ से हम इसका लगाए फार्मूला, मेरे माइंड में आया ये कहाँ से पाए ये कहाँ से पाए न, तो अब हमें समझ में आ गया हम ये कहाँ दिया है, ए प्लस ए माइनस बी बराबर 16 कर दिए वो मिल गई,